बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम सीखेंगे बेसिक अलजबरा, ऑल दी बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू दी अलजबरा आज इस वीडियो में आपके सॉल्व करेंगे, और आपकी कौन सी कन्फ्यूजन हैं, और इसके साथ साथ ईएसटी से रिलेटेड, अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके साथ साथ किसी भी वन पेपर एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं पीपीएससी की, तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे अलजबरा से रिलेटेड, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन अच्छी वीडियो है, आपने इसको एंड तक देखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन विद द नंबर्स, यानी कि यहां पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बेसिक रूल आपका यहां पे भी बोर्ड मैथ्स रूल यूज होता है, जिस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अलजबरा को समझना है, साइन को समझना है कि किस तरह ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होती हैं, तो उसके लिए हम ऑलरेडी बोर्ड मैथ्स पे एक छोटी सी वीडियो बना चुके हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा, आप उसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे, प्लस माइनस साइन। तो ये हम चलते हैं, हम अपने प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। यस, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जो की पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन के, कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो प्लस 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 होगा, यानी कि प्लस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, तो आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। डिजिट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, वो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, जो साइन आएगा, वो आपका प्लस होगा। इसी तरह यहां पे देखें, जब आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर आपका प्लस आता है, प्लस माइनस करते हैं तो फाइनल आंसर माइनस आता है। यहां पे देख लें, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव प्लस करते हैं तो आपका नेगेटिव आता है, और जब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका फाइनल आंसर प्लस आता है। तो ये रूल ऑलरेडी मैं डिस्कस भी करवा चुका हूं, आप उसको देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक एग्जाम्पल दी है छोटी सी, कि -4 मल्टीप्लाई 5, जब आप इसको करेंगे तो आप यहां पे देख लें कि ये माइनस है, ये +5 है, तो आप करेंगे तो मल्टीप्लाई डिजिट्स को, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 आंसर ही आ रहा है, लेकिन जो आंसर आ रहा है उसके साथ जो साइन लगानी है वो आपने इन फोर्स रूल के अकॉर्डिंग लगानी होती है। तो यहां पे देखिए माइनस, या प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि जो फाइनल आंसर आ रहा है उसका आंसर क्या होगा, माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, ये है +5, ये है +2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस यानी कि प्लस प्लस प्लस, यानी कि फाइनल आंसर प्लस में आना चाहिए, लेकिन करना आपने मल्टीप्लाई करने, तो 5 2 को मल्टीप्लाई करना 10 प्लस 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 आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है ये -3 मल्टीप्लाई -7 है, अगर आपसे ये कहते हैं कि ये कैलकुलेट करें, इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो कुछ स्टूडेंट यही लिखेंगे कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो मान लिया 7 3 मल्टीप्लाई करें 21 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन तो पता है ना, आपको भी आती है, लेकिन आंसर क्या आएगा, +21 लिख देंगे, जो कि रॉन्ग है, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है, +21 है। हाँ, उनमें से जो रॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे वो लिख देंगे -21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 21 होता है, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो आंसर इसका माइनस में आना चाहिए। ऐसा नहीं है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होती है तो फाइनल आंसर प्लस होता है, तो +21 होगा, -21 इज द रॉन्ग। तो ये है इसका रूल। तो यही सेम डिवीजन रूल है कि जब आप डिवाइड करते हैं, तो इस केस में भी मैंने आपको बताया, यहां पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी नई चीज है, वैसे आपको बता दी है मैंने पिछली वीडियो में बोर्ड मैथ्स में, इसको नोट कीजिएगा। जब भी दो रकमें आप पॉजिटिव हों, फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं, मैं कहता हूं कि ये +10 डिवाइडेड बाय +2, करना आपने डिवाइड है, डिवाइड करने के बाद जो आपने आंसर निकालना है, उसके साथ जो आपने सिंबल लिखनी है, वो आपने वो लिखनी है जो इस रूल के अकॉर्डिंग हो। ये इस रूल के अकॉर्डिंग, डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है, डिवीजन का रूल अलग है। तो जब डिवीजन करते हैं तो ये वैसे ही है प्लस, तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या आना चाहिए, प्लस। अगर आप प्लस प्लस को डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं तो फाइनल आंसर नेगेटिव आना चाहिए, या पॉजिटिव नहीं तो फिर भी नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव प्लस। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही रूल है जैसे मल्टीप्लिकेशन का है। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते थे तो फाइनल आंसर प्लस, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते थे तो फाइनल आंसर नेगेटिव में आता था, तो यहां पे भी नेगेटिव आंसर आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते थे नेगेटिव साइन से, तो आंसर प्लस आना चाहिए था, तो
डिवीजन में भी आपका आंसर प्लस आना चाहिए। तो सेम वही रूल है जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया है। ओके, तो इसको देख लीजिए। अब यहां पे है, देखें इसमें एक और चीज है, रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है। अलजबरा से रिलेटेड जितने भी डेविएशंस होंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इंशाल्लाह यहां पे टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते जाएंगे विद द एग्जांपल्स। तो रेसिप्रोकल क्या है? फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि ये 3/4 है, आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, तो इसको आप इन्वर्स कर दें, तो 3/4 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 4/3 होगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जब डिवीजन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 4/3 है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 3/4 हो जाता है। क्या हो जाता है? जब आप ये डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन अगर हो तो उसको मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बहरहाल ये जस्ट इनवर्स का यहाँ पे रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है, तो आप इजीली कर सकते हैं। जिस तरह 4/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/4 होगा, 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3 होगा। तो ये है इसका रेसिप्रोकल। इसको देख लेते हैं, व्हाट इज द रेसिप्रोकल, आपने खुद बताना है। 6/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 11/6, ये आंसर उसने बता दिया नीचे। 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1, ये आंसर बता दिया। -7 का रेसिप्रोकल, अगर यहां पे डिवीजन नहीं हो रही, -7 है, तो याद रखिएगा जब भी सिंगल डिजिट होता है वो प्लस हो माइनस हो, तो उसके इस डिवीजन या बटे के नीचे 1 होता है, लाजमी होता है। ये नोट कर लें, लाजमन होता है, हम लिखते नहीं है। तो जब आप -7 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/7 इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। तो ये है रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, फैक्टोरियल सिंबल्स हैं, इसको देख लेते हैं। इसको जरा सवाल कीजिएगा, व्हाट इज मीट बाय फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का सिंपल फार्मूला है, बस आप इसको नोट करें और इसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशंस होगी। क्या लिखा हुआ है उसने? अगर कोई भी आपका डिजिट है n फैक्टोरियल, तो इसको लिखने के लिए आपने क्या लिखना है? n, फिर मल्टीप्लाई n-1, फिर मल्टीप्लाई n-2, फिर मल्टीप्लाई n-3, और ये आपने चले जाना है 1 तक चले जाना है एट द एंड, जब तक आपका 1 नहीं आता। अब कैसे है? फॉर एग्जांपल, थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि 5 का फैक्टोरियल का आंसर बताएं, तो कैसे बताएंगे आप? 5 इज द डिजिट, n की वैल्यू है, तो यहां पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई, अब n वैल्यू हमारी 5 है, n-1, यानी कि 5 में से 1 को माइनस करें तो 4 आएगा, फिर 5 में से 2 को माइनस करें तो कितना आएगा? 3 आएगा, 5 को 3 से माइनस करें 2 आएगा, और फिर एट द एंड आपने क्या लिखना होता है? ये आपने 1 लिखना होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो इस तरह जो है आपने इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मल्टीप्लाई करें 5 4 कितना हो गया? 20, 20 3 60, 60 2 120, 120 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 इसका आंसर आ जाएगा। ये है फैक्टराइजेशन, इसको कहते हैं, ये फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं। इस तरह अगर आंसर आ जाए तो आप बहुत ज्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पे देखें, उन्होंने 5 फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया हुआ है, 120 आंसर है, आपने खुद करना है। चले मान लेते हैं आपसे कहा जाता है कि जी बताएं 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, तो सिंपली बात है कि आपने क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई 2-1 कितना आएगा? 1, ठीक है, और यहां पे आपका फाइनल आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो ये है फैक्टोरियल का तरीकाकार, आपने इसको खुद कैलकुलेट करना है। जहां पे जिस तरह उसने 11 का फैक्टोरियल किया हुआ है, तो 11 का फैक्टोरियल करने के लिए भी आपको ये करना पड़ेगा, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 1 तक आपने जाना है। अब इन सारे डिजिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका फाइनल आंसर ये वाला आएगा, जो कि बहुत बड़ी रकम है, जो कि कैलकुलेट करने से तो नहीं आएगी, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आएगा। ओके, थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है राउंडिंग टू द n डेसिमल प्लेसेस। आपने राउंड ऑफ करना है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपका ये है कि ये डिवीजन है 1/3 है, आप इसका आंसर निकालें राउंड ऑफ करके 3 डिजिट तक डेसिमल के बाद। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल डिवीजन करनी आनी चाहिए आपको। कैसे डिवीजन होती है? चौथी पांचवी दूसरी तीसरी की क्लास पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 3, इसमें कंप्लीट जो है ना वो हमारा जो टेबल है वो नहीं जाता, तो हम जो है वो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। 3 3 9, ये 9 आ गया, 1 10, फिर 3 3 9, ये 1 ऊपर 0 उतारें
तो 3, तो 3 डिजिट तक उन्होंने कहा, तो ये हमारा 3 डिजिट तक हमारा आंसर है 0.333। तो ये है आपका यानी कि आंसर बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बॉड मैथ्स रूल ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि बॉड मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है अलजबरा में भी, इसलिए यहाँ पे उन्होंने टॉपिक मैंने साथ इंक्लूड किया ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इस पे ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुका हूँ, कंप्लीट रूल बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट, देन ऑफ, जिसको मल्टीप्लाई कंसीडर किया जाता है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल आपने फॉलो करना होता है। ये एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ उस वीडियो में कि सबसे पहले जल्दी जल्दी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 14 हो जाएंगे, ये लिख लें जी, 4 - 3 + 14 हो गए। अब आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखें प्लस ये है, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इनमें माइनस करें तो ये 1 आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो ये प्लस हो गया, प्लस 14 है, ये दोनों को प्लस करें तो आंसर आपका 15 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल चुका है। तो इस तरह आपने कैलकुलेट करना है। एक और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन है 4 + 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 4 + 3 × 7, वो क्या करेंगे, पहले इसको प्लस करेंगे, 4 + 3 7 × 7, आंसर निकाल देंगे 49, जो कि रॉन्ग है। पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है, 4 + 3 × 7, पहले मल्टीप्लीकेशन करें, 4 + 7 3 21, और इसका आंसर कितना आएगा 25, इसका फाइनल आंसर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर है, नोट कर लें इसको। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर है। ओके, तो आपने खुद करना है। अब पहले ब्रैकेट करेंगे, 4 में से 2 गया, 2 × 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये एग्जांपल है। इस तरह ये एग्जांपल करना चाहें तो सबसे पहले ब्रैकेट आ चुकी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करनी है, तो यहां पे लिख लेते हैं 8 / 2 माइनस। अब ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर चले मैं इस तरह कर लेता हूं, ब्रैकेट में यह है 4 - 5, तो ये प्लस है क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो प्लस कंसीडर होगा, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को आपने माइनस करना है। 5 में से 4 गया 1, अब 1 के साथ क्या लिखा जाना चाहिए, माइनस, क्यों, बड़ी रकम के साथ माइनस की साइन है, तो ये ब्रैकेट का जो आंसर आता है वो -1 आता है। तो यहां पे हम लिख लेंगे माइनस, ये माइनस बाहर वाली है और ब्रैकेट में -1 है, और यहां पे 8 / 2 माइनस माइनस, अब मल्टीप्लीकेशन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे ये +1 है। अब क्या करना है आपने, अब आपके पास ये हो जाएगा 8 / 2 + 1, गलती कहां पे करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे 3, फिर डिवाइड करेंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपने डिवीजन करनी है, तो 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, 4 + 1, तो फाइनल आंसर आपका 5 आ जाएगा। तो ये है इसकी सिंपल कैलकुलेशन। तो इसको आपने खुद करना है, जो कि ऑलरेडी इस पे अच्छी वीडियो बना भी चुका हूं। कंबाइनिंग नंबर्स टुगेदर यूजिंग द प्लस माइनस, आपने नंबर को कंबाइन करना है, तो वो कैसे होगा, वेरी सिंपल। एडिशन का प्रोसेस होता है, सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे प्रोसेस होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। ये ऑलरेडी हम बातें कर चुके हैं कि आपने कैसे इसको करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो ये यस, यहाँ पे आ जाएं, ये अच्छी चीज है, यहाँ पे अलजब्रिक सामने आ जाते हैं। 9 अगर ये लिखा हुआ है इस तरह 9 और फिर ब्रैकेट में 2y है, तो कोई बात नहीं है, याद रखिएगा आपने इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 18y, इसका आंसर आ जाएगा इतना 18y, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया। यहाँ पे देखें -3 है, वैसे ही आपने करना है रूल, माइनस है, अंदर जो रकम है वो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि फाइनली आपने माइनस ही रखना है उस रकम के साथ। 3 5 15 z आ जाएगा, और इसका आंसर -15z होगा। कितना होगा, -15z होगा, ये आंसर है इसका। इसका देखें 4 2 8 a आ जाएगा, और इसको देखें तो ये बन जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई। याद रखिएगा डिजिट से मल्टीप्लाई होते हैं, और जो हमारे पास बेसिस होती हैं बेसिस के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई। तो इस तरह आपने ये आंसर निकालना होता है। अब आ जाते हैं, एक और टॉपिक है इंडेक्स रोटेशन। ये भी बहुत सिंपल है, यानी कि अगर आपके बहुत सारे डिजिट सेम टाइप के रिपीट हो रहे हो तो आपने उसको किस तरह करना होता है, फिर आपने एक ही डिजिट लेके आपने उसकी पावर बनानी होती है जितने डिजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि 4 × 4 × 4, इसको आप कैसे लिखेंगे, अगर आपको लिखना चाहें तो ये इक्वल है किसके इक्वल है, 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 4 आ गया क्योंकि ये रिपीटेड है, सेम टाइप के डिजिट हैं, रिपीट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो जब इस तरह की कैलकुलेशन होती है तो आपने एक डिजिट लिखना होता है 4, वही सेम, और फिर आपने पावर बनानी होती है, जितने डिजिट होते हैं मल्टीप्लाई हो होते हैं सेम डिजिट, आपने उतने पावर में लिखना होता है। तो ये 3 डिजिट है 1 2 3, तो ये पावर में लिख लेंगे 4 की पावर 3, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। अब यहां पे देखें 1 2 3 4 5, 5x मल्टीप्लाई और सेम नंबर हैं, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? तो आपने जस्ट एक ही लिखना है x, और फिर कितने हैं 5 हैं, तो इसकी पावर बना लेंगे, दिस इज द 5। ये है इसको सिंप्लीफाई इंडेक्स नोटेशन इसको कहते हैं। यहां पे देखें 7 है, 1 2 3 4 5, तो 7 की पावर 5। यहां पे a 3 दफा है तो a की पावर 3, यहां पे m 4 मरतबा है तो यहां m की पावर 4 है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहां पे उसने लिखा है 3 की पावर 12, 3 की पावर, अगर ये लिखा है यहां पे देखें, अगर ये लिखा है 3 की पावर 12 का क्या मतलब है? आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल जिस तरह x की 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 12 का मतलब है कि 3 जो है डिजिट वो 12 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, 3 की पावर 12 का ये आंसर आ जाएगा। ये है इसका सिंपल तरीकाकार। ओके, तो यहां पे भी ऐसे ही है। अच्छा, यहां पे सबसे अहम बात जो इंपॉर्टेंट बात है जो सीखने वाली है, एक नई एग्जांपल आ चुकी है, तो यहां पे आपको शेयर कर देता हूं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सम टाइम अगर आपका जो स्क्वायर होता है वो प्लस साइन का भी हो सकता है, वो माइनस साइन का भी हो सकता है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। यहां पे जिस तरह इसने एग्जांपल दी है -2 की पावर 5, -2 की पावर 5, अब इसको किस तरह कैलकुलेट करना है? करना तो वैसे ही है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को 5 टाइम जो है आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 2 4 2 8 16 और 32, आंसर 32 ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 32 प्लस या माइनस? तो याद रखिएगा 32 माइनस। क्यों याद रखिएगा? बिकॉज दिस इज द ऑड नंबर, यानी कि 5 जो है 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम जब रिपीट हो रहा है तो ये क्या है? ऑड है। तो जब ऑड होगा तो उसको पावर को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है। जब भी आपका इवन नंबर का स्क्वायर होगा, यानी कि इवन नंबर स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं -2 की पावर 4 लिख देता हूं। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई आपने 2 को ही करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 4 2 2 4 4 2 8 2 16, तो इसका आंसर 16 आता है। अब यहां पे क्या लिखना है? -16 या +16? यहां पे मैं लिखूंगा दिस इज द +16। क्यों? क्योंकि अब आपका जो पावर है वो इवन है। जब इवन पावर होती है, नोट कर लें, यहां पे मैं लिख देता हूं, जब आपकी इवन पावर हो तो फाइनल आंसर प्लस में आएगा, जब आपकी ऑड पावर हो तो फिर आपका फाइनल आंसर किस में आएगा? माइनस का आएगा। यहां पे ऑड पावर है तो माइनस में आंसर है, यहां पे इवन पावर है तो प्लस में आंसर है। तो ये है इसकी तरतीब, इसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पे उसने लिखा है इवेल्युएट, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले अगर इस तरह कहा जाता है तो हमने रूल में पढ़ रखा है कि आपने सबसे पहले स्क्वायर को करना है, या अगर अंडर रूट होता तो अंडर रूट को करना है, अगर ऑफ होता तो सबसे पहले आपने ऑफ को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने ऑफ को सॉल्व करना है या मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने इसको स्क्वायर को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, सर जी हम ऐसे कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, 21 का स्क्वायर अल्लाहू बन जाएगा, 21 21, इसको डिजिट को मल्टीप्लाई करें, दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले स्क्वायर लें 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो आंसर आपका 63 आता है। ये है इसका रूल, नोट करने हैं इसको। ओके, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस।
ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अलजबरा का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें जहां पे आप गलती करते हैं स्टूडेंट्स, नोट करें इसको जरा, यहां पे मैं मोटा मोटा करके लिख भी देता हूं। अलजबरा कहता है कि अगर आपके पास a की पावर यहां पे m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, ये जस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी कि ये आपके देखें तो ये आपकी बेस हैं, जो नीचे होती है ना बेस, जो ऊपर होती है उसको पावर कहते हैं, ये आपके बेस, इनके डिजिट्स या आपके लेटर्स ये बेस हैं, ऊपर आपकी क्या है पावर्स हैं। तो ये रूल के अकॉर्डिंग यही है कि अगर आपकी बेस सेम हो, नोट करते जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी बेस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो तो फिर आपने मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर रहे हैं, जो फर्स्ट लॉ कहता है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने डिजिट को एक मर्तबा लिखना है। नोट कर लें, ये मैंने एक मर्तबा लिखा क्योंकि बेस सेम है। जब बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो फिर आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई के लिए फिर आपने बेस को एक मर्तबा लिखना होता है और उनकी जो पावर्स होती हैं उनको आपने प्लस कर देना होता है। तो जैसे ये है a की पावर m थी मल्टीप्लाई a की पावर n थी, बेस दोनों a है सेम है, तो यहां पे पावर जमा करेंगे तो ये बन जाएगा m प्लस n बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा एक और तरीके से लेके चलता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं यही सेम रूल की। लेट कर लेते हैं 2 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई है 2 की पावर, चलें इस तरह कर लेते हैं 1 है। आपको मैं कहता हूं इसको सॉल्व करें, तो वेरी सिंपल, बजाय इसके कि आप क्या करें, आप 2 को पहले 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, फिर इस 2 को एक मरतबा मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकालें, लेकिन जो रूल यही है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इनकी बेस सेम है। जब बेस सेम है तो एक मरतबा लिखेंगे यहां पे और इनकी जो पावर्स हैं उनको जमा करेंगे, पावर क्या है 3 और 1 है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 4 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें जी जनाब इसको। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड लॉ पे जो कि डिवीजन लॉ है। इसी तरह सेम वो कहता है कि अगर आपके पास बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो, पावर भले डिफरेंट हो, जिस तरह उसने एग्जांपल दिया a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, यानी कि बेसिस डिजिट सेम पावर डिफरेंट और हो भी डिवाइड हो रही हो, तो फिर उसका तरीका क्या है, फिर जब हम पावर को करते हैं तो पावर को जनाब क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, पावर को यहां पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए जो हमने कैलकुलेशन की है कि जब आपकी बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और डिवाइड हो रही हो वो दो रकमें, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बेस एक ही लेनी है, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में की है, बेस आपने वही सेम लेनी है और जो पावर है ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को आप माइनस कर देंगे, यानी कि यहां बन जाएगा m माइनस n बन जाएगा। ये है रिप्रेजेंटेशन। सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में दिया आपको। अगर यहां पे है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, बेसिस सेम, तो आपने एक मरतबा लिखना है 2 और पावर को आपने माइनस करना है, तो ऊपर वाली पावर 3 है नीचे वाली पावर 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा और अब ये बन जाएगा 2 की पावर 3 में से 1 गया 2 और फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये है सेकंड लॉ ऑफ इंडाइसिस इसको कहते हैं, नोट करें जी, इंपॉर्टेंट है। अब है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कौन सा है कि थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास ये बेस है, ये इसकी पावर m है और ब्रैकेट के बाहर आपका n लिखा हुआ है या कोई चीज स्क्वायर फॉर्म में लिखी हुई है, तो आपने इस पावर को जो बाहर वाली पावर है आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना, मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे इसको प्लस a-m-n आ जाएगा। इसकी एग्जांपल भी दे देता हूं, यानी कि दो पावर्स हैं, अब a की पावर है फिर उसकी फर्दर पावर है, तो आपने पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है 2 की पावर 2, इसकी फर्दर पावर 3 है, तो ये जो पावर है और ये जो पावर है आपने दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। ये है 2, ये वाला 2 और इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये है जी आज का बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो आपने पढ़ रखा है। अब आप इसको खुद सॉल्व करें। a की पावर 5 है, a की पावर 4 है, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, a की पावर 5 मल्टीप्लाई 4, तो a की पावर 9 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है। इस तरह यहां पे उसने लिखा 2x की पावर, यहां पे क्लियर नहीं है वीडियो तो मैं यहां पे देख लें, 2x की पावर 5 और ये उसने लिखा x की पावर 3। अब यहां पे देखें तो क्योंकि 2 जो है ये डिजिट है, ये 2 है और x हमारी बेसिस हैं, दोनों सेम है,
तो एक मरतबा लिखेंगे x और इनकी पावर जो है वो आप क्या कर देंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 सॉरी यहाँ पावर को जमा कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। तो ये 5 है, ये 3 है, 5 को 3 पे प्लस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो ये 2x की पावर 8 आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है। इसी तरह इसने लिखा है कि b की पावर 5 मल्टीप्लाई b की पावर 4 मल्टीप्लाई b की पावर 7। कैसे करेंगे, बेसिस सेम है, एक मरतबा लिख लें और जो पावर्स हैं उनको जमा कर दें। मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर जमा, अगर डिवीजन होती तो पावर माइनस कर देते। 5 और 4 कितने 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, तो b की पावर 16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। इस तरह डिवीजन की एग्जांपल उसने दी है कि 8 की पावर 4 है, 8 की पावर 2 है, वेरी सिंपल, ये 8 आ गया, पावर है तो ये आपके 4 - 2, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपने ऐसे ही करने हैं। तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो ये हमारे 3 फार्मूला यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे देखें ये भी वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, आपने खुद करना है इसको। अब आ जाते हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस में। व्हाट आर पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस, यानी कि जिसमें आपकी 3 से 4 अलजेब्रिक आपकी रकमें हो और उसमें से जो हाईएस्ट पावर वाली रकम होगी वो उसका क्या होता है, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड दी डिग्री कहते हैं उसको। एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच यूज इंडाइसेस आर नाउन एज पोलिनोमियल, इनको कहा जाता है। जिस तरह ये नीचे एग्जांपल गिवन है डिफरेंट 1 2 3 4, तो नोटिस दैट दे आर ऑल दी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दी नॉन नेगेटिव होल नंबर पावर्स ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पे देखें एग्जांपल ले लेते हैं पहले पोलिनोमियल, यहां पे आ जाएं, ये टेबल इंपॉर्टेंट, इसको जरा समझ लें। पोलिनोमियल ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, ax की 3 प्लस bx की 2 प्लस cx प्लस d। अगर आपकी डिग्री पूछी जाए तो आपने बताना होता है कि जो उस पूरी इक्वेशन में अलजेब्रिक इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर है वो आपका डिग्री होता है। और डिग्री कौन सी हाईएस्ट, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें मौजूद है 3 है, इसकी डिग्री 3 होगी। और जो डिग्री 3 होती है उसका नाम है अलजेब्रिक इक्वेशन का, उसको कहते हैं क्यूबिक कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम 2 है, तो 2 वाले को क्वाड्रेटिक कहते हैं, और अगर 1 हो तो उसको लीनियर कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और अगर यहाँ पे कोई डिग्री ना हो, पावर ना हो, सिर्फ डिजिट हो, तो उसको कांस्टेंट कहा जाता है। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में इस तरह की इक्वेशन दी हुई और पूछ ले कि बताएं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, या लीनियर इक्वेशन है, या कांस्टेंट है, तो आपने फिर बता सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अच्छा रोल। तो यहाँ पे देख लें, ये आपके लिए सॉल्व करनी है आपने। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री 2 बन जाएगी। और इस इक्वेशन का नाम क्या होगा, 2 वाली का, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यहाँ पे डिग्री 1 है, इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। इस तरह आपने इसको देख लेना है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इंडाइसेस। क्या है नेगेटिव इंडाइसेस? नेगेटिव इंडाइसेस को पॉजिटिव भी बना सकते हैं अगर आप मल्टीप्लाई हो रहा है, नोट कर लें इसको। अगर कोई रकम मल्टीप्लाई हो रही है और नेगेटिव इंडाइसेस है तो आप इसको डिवाइड कर दें, वो पॉजिटिव बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव है तो डिवाइड करने पे पॉजिटिव बन जाएगी। और अगर डिवीजन में ये नेगेटिव है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। यहाँ पे इसने एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे a - m, ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव बनाने के लिए सिंपली बात है, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई भी रकम हो तो उसके डिवीजन के नीचे 1 होता है जो कि लिखा नहीं जाता। जब आप यहाँ पे देखें, अगर a - 1 है, अगर आप इसे पॉजिटिव बनाना है तो आप इसको डिवीजन के नीचे लेके चलेंगे, नोट कर लें इसको। तो अब ये बन जाएगा a की पावर 1/a की पावर ये m बन जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और अगर a की पावर m है, अगर इसे नेगेटिव बनाना है तो आप ये लिख देंगे 1/a की पावर -m। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखें 2 की पावर -3 है, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 3। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 1/8 आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर, 1/8 ये है। इसी तरह 10⁻1 है, 10⁻1 है, सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 10⁻1 हो जाएगा, और 10⁻1 1/10 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है जो कि 0.1 के इक्वल है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जिसको आपने करना होता है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। ये 17 की पावर -3 इसने लिखा है, 17 की पावर -3 लिखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 17 की पावर 3, इसको आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको आप सॉल्व कर लें। तो ये है कैलकुलेशन। अब चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन पे, आपने इसको कैसे सॉल्व करना होता है, साइंटिफिक नोटेशंस को।
ये भी बहुत इजी है। ओके, तो एन ए मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर एन, तो 10 रेज की पावर जो है वो आपकी जितने जीरोस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 10 है तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर 100 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अगर 1000 है तो जितने जीरोस होते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बन जाएगी 3, यानी कि 10 और उसकी पावर जितनी डिजिट होते हैं वो आपने लगा देना है। अगर ये 10,000 है, ये लिख लें, ये 10,000 है, इसको आप कैलकुलेट करके लिखें जरा, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 1 2 3 4 5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल यानी कि कैलकुलेशन है। जिस तरह यहाँ पे उसने लिखा है कि आपके पास 4 मल्टीप्लाई 1000 है तो आप इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इसको खुद देखिएगा। ओके, अब चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है अलजबरा के लिए। बेसिक रूल का समझ आ गया आपको, प्लस माइनस किस तरह करना है उसके अकॉर्डिंग आपने लेके चलना। तो फॉर एग्जांपल चलते हैं, मैं आपको समझाता हूं बेसिक चीजें। बिल्कुल सेम आपने यहां पे बोर्ड मैथ्स का रूल अप्लाई करना है। कैसे, चले पहले बेसिक एग्जांपल दे देते हैं। अगर आपका है 2x प्लस 3x, इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? याद रखिएगा जब आप प्लस माइनस करते हैं तो फिर आपने पावर्स नहीं बनानी होती, मल्टीप्लिकेशन में बनानी होती है। डिजिट को आपने प्लस करना होता है और आपका जो बेस होती है, ऐसे कह लें, जो वेरिएबल होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, डिजिट आपस में प्लस होंगे, 3 और 2 5, और ये आपका जो वेरिएबल अगर सेम है तो ये आपका वैसे एक ही मरतबा आपने लिखा 5x। लेट कर लेते हैं, -4x प्लस 3x है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल, वही सेम फार्मूला, ये माइनस वाली रकम है और ये प्लस वाली है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि ये सिंबल ये बता रही है कि आपने दोनों रकमों को आपने माइनस करना है। तो माइनस कर ले, माइनस क्या चीज होती है ये नोट कर ले, माइनस आपके फिगर्स होते हैं, ये नोट कर लें इसको, माइनस आपके फिगर्स होते हैं, ये 4 और ये 3। -4x को 3 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, और बड़ी रकम के साथ, क्योंकि 4 बड़ी रकम थी तो माइनस है तो ये माइनस आ गया, और आपने ये जो वेरिएबल है x, आपने इसको एक ही मरतबा लिखना है -1x। ये है इसका लिखने का तरीकाकार। अब इसको एक और एग्जांपल उन्हें दी हुई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है कि आपके पास है 5x माइनस 13x प्लस 20x, इसको सॉल्व करें। तो वेरी सिंपल, इन तीनों में जो फॉर्मेट है वो एक जैसा है, एक ही वेरिएबल है, तो वही आप जो है ना वो बोर्ड मैथ्स का रूल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आपकी मर्जी, पहले इन दो को सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी इन दो को सॉल्व कर लें, एज यू विश। तो पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, प्लस माइनस माइनस, तो सिंबल ये जो नोटेशन था ये कह रही है कि दोनों को आप माइनस करें। तो माइनस किसको करना होता है, सॉरी यहाँ पे 13, ठीक है, माइनस किसको करना होता है, माइनस डिजिट को करना होता है। तो 13 में से 5 गया तो ये आपका बच गया 8x, लेकिन 8x किसका, पॉजिटिव या नेगेटिव का आपने खुद बताना है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये आ जाएगा -8x प्लस ये हो जाएगा 22x। अब इन दोनों को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे माइनस दोनों को, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये सिंबल ये कह रही है कि इनको दोनों को माइनस करना है आपने। 22 में से 8 निकालें तो कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा, और वो आपका जो वेरिएबल है वो वैसे का वैसे। अब इसके साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो यहां पे प्लस आएगा। तो दिस इज द आंसर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बोर्ड मैथ्स का रूल है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। चले मैं इसी सेम एग्जांपल दे देता हूं। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये है -5x प्लस 2x है, अगर आपसे कहा जाता है कि इसको सॉल्व करें, चले मैं यहां पे लिख देता हूं, चले मैं यहां पे डिवाइड भी कर लेता हूं, और एक मैं कहता हूं कि आपके पास है -5x मल्टीप्लाई 2x, ये दोनों, यानी कि इसमें प्लस माइनस हो रहा है और ये मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है, कंपैरिजन जरा चेक करिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया है। माइनस देखें, माइनस प्लस माइनस, माइनस करना है, दोनों को माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया तो ये 3, ये 3x है, और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये -3x इसका क्या है, आंसर है।
अब इस पे आ जाते हैं। लेकिन मल्टीप्लीकेशन का मैंने आपको रूल बताया है, याद रखिएगा, ये नोट करें इसको जरा। मल्टीप्लीकेशन में जो अलजेब्रिक सम होता है, रकमें भी मल्टीप्लाई होती हैं और जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जी जो भी है वो भी क्या होती हैं, उनकी पावर्स बनती हैं। वहां पे पावर्स नहीं बनती, वहां पे जस्ट ओनली वन यानी कि कॉमन लिया जाता है, लेकिन यहां पे आपकी पावर्स बनती है। फॉर एग्जांपल ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस यानी कि फाइनल आंसर माइनस में आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आ गया। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स की 2 बन जाएगा। ये है इसका मल्टीप्लीकेशन का रूल या तरीकाकार या मेथड, कैसे करना है आपने। ओके स्टूडेंट, इस तरह एक और एग्जांपल है आपके समझने के लिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है कि दिस इज द 5a प्लस 2b माइनस 7a माइनस 9b। अब आपने इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। अच्छा आपने याद रखिएगा, प्लस माइनस करने के लिए जो एक जैसी रकमें होती हैं, क्योंकि प्लस माइनस में हम जस्ट वन लेते हैं, कॉमन लेते हैं। जो हमारे पास वेरिएबल होता है एक्स वाई जी या ए बी सी डी, उसको हम जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं तो उसको एक मर्तबा लेते हैं। तो एक मर्तबा कब लेंगे, जब सेम होंगे। तो इसलिए इसका तरीकाकार ये होता है कि प्लस माइनस करने के लिए अलजेब्रिक रकमों को आपने जो सेम होती हैं, सेम वेरिएबल वाली, आपने उनको आपस में प्लस माइनस करना होता है, दूसरे के साथ नहीं हो सकता। तो इसका बेहतर तरीका यही होता है कि छोटी क्लास में हम बताते हैं कि स्टूडेंट जो एक जैसी उनको एक साथ लेके चलें। चलो एक साथ ले लेते हैं, ए वालों को आपस में जरा क्लोज करें। 5a इधर से क्या है माइनस 7a, तो ये हो गया माइनस 7a, ये हो गया प्लस 2b और ये हो गया प्लस ab। एक जैसी को मैंने एक जैसा कर दिया, एक साथ कर दिया। अब ये देखें, अब इसको सॉल्व करें। अब ये दोनों प्लस माइनस हो सकती हैं और ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। ये है प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को माइनस करना है तो 7 में से 5 किया 2 2 और ये एक कॉमन आ जाएगा a। बड़ी रकम के साथ माइनस था तो ये माइनस 2a हो गया। इस तरह यहाँ पे प्लस 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 दोनों को प्लस करना है तो ये 2 है और यहाँ पे आपका जो है 1 होता है जो कि लिखा नहीं जाता, तो ये हो गया 2 और 1, ये 3 हो गया और ये आपका b हो गया। तो ये है इसका फाइनल आंसर, माइनस 2a प्लस 3b हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अच्छा यहाँ पे माइनस 9b था, सॉरी, अगर माइनस 9b है तो यहाँ पे माइनस लिख लें, क्योंकि मैंने वो लकीर लगी हुई तो यहाँ पे मैंने प्लस समझ लिया। माइनस 9b, तो माइनस 9b है, सॉरी माइनस 9, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस 9b है। तो यहाँ पे आप देखें माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 गया तो 7b बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको भी देख लीजिए। ओके, यहां पे आ जाएं अलजेब्रिक सम पे। अब जो जिनकी पावर्स सेम होगी अब वो आपस में क्या होगी, प्लस माइनस होगी। यहां पे देखें तो ये 2x का स्क्वायर है, ये 11x का स्क्वायर है, ये सेम है, तो इन दो का आपस में प्लस माइनस हो सकता है। ये इसका एक यानी कि जो जिनके डिग्री सेम होते हैं, आप ऐसे कह लें जिन रकमों के डिग्री सेम होते हैं उनको आप प्लस माइनस आपस में कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। अब इनका डिग्री 1 है, इन दोनों का डिग्री 2 है। इन 2 वालों को आपस में प्लस माइनस करेंगे और 1 वालों को आपस में करेंगे। तो चलें इस तरह करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा करीब करीब लेके आ जाते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ये बन जाएगा 2x की 2, आप इसको क्लोज लेके आए तो ये प्लस 1, 11x की 2 था। अब ये है माइनस 7x और ये है प्लस x, ये मैंने क्लोज कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब डिग्री इनके दोनों की सेम है, इन दोनों को आपने प्लस माइनस करना है। तो ये है प्लस, ये है प्लस 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 प्लस, दोनों को प्लस करना है। तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, और बाकी आपने जमा करते हुए जो उसकी पावर होती है आपने उसको एक मरतबा लेना होता है। तो ये 13x की 2 हो जाएगा। अब यहां पे आ जाएं तो माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस यानी कि दोनों को माइनस करना है। 7 में से 1 गया, यहां पे 1 लिखा नहीं जाता, होता है, तो 7 में से 1 गया तो कितना बन जाएगा 6x, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना बना 13x की 2 माइनस 6x, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाएं। अच्छा इस तरह की अगर रकमें आ जाती हैं तो फिर आप किस तरह सॉल्व करते हैं, तो वेरी सिंपल, इस तरह की रकमों को सॉल्व करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करें, ये दोनों का वेरिएबल सेम है, ठीक है, इसका वेरिएबल भी सेम है और इनकी पावर, मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, 1/2x प्लस 3/4x माइनस 2y, इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए वेरिएबल का होना भी सेम है, डिग्री का होना भी सेम है। वो आपस में वेरिएबल और डिग्री अगर सेम है
तो अल्जेब्रिक इक्वेशन में वो प्लस माइनस हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो आप दोनों का देखें, डिग्री भी 1 है और उसके साथ साथ यहां पे देखें तो वेरिएबल भी सेम है, x है। तो इन दोनों को आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, सिंपल तरीका है। अभी इसको रहने दें, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, जो बड़ी रकम होती है वो ये 4 आएगा एलसीएम में, 2x बन जाएगा प्लस 4 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो ये 3x हो जाएगा, -2y आ जाएगा। तो ये 2 और तो अब इसको प्लस 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 3 2 5, 5x की बाई 4 सॉरी बाई 5/4x -2y। तो ये होता है इसको सॉल्व करने का, दिस इज द सॉल्व्ड। ये होता है तरीकाकार होता है इसको सॉल्व करने का, बहुत सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जस्ट बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपने इसको देखते जाएं करते जाएं। चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो कहता है 3a^2b -7a^2b -2b^2 प्लस a^2। इसको सॉल्व करें। क्या करने हैं, वेरिएबल और डिग्रीज आपने देखनी है। ये देखें a का स्क्वायर b है, ये भी a का स्क्वायर b है, वेरिएबल सेम, पावर सेम, ठीक है, डिग्री भी सेम, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। अब इसके साथ वाला कोई और नहीं है तो ये भी नहीं है, तो अब इनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वैसे के वैसे लिखा जाएगा। इसको आप सिंपली कर सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से डिजिट को आपने माइनस करना होता है, 7 में से 3 गए 4, तो ये बिल्कुल बाकी आपने सेम लिखना होता है, एक ही दफा लिखना होता है। ये 4 1 की 2 b आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ 7 के साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये -4 1 की 2 -2b की 2 प्लस a की 2 हो जाएगा। तो ये आपका ये आंसर है। अच्छा, अगर यहां पे होता स्टूडेंट, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं जस्ट आपको समझाने के लिए। अगर यही रकम ऐसे होती, इस तरह लिख लेता हूं, 3a^2b -7ab^2 -2b^2 प्लस a^2। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आपने कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब इनकी जो वेरिएबल है उनकी पावर सेम नहीं है। यहां पे a की पावर 2 है, यहां पे a की पावर जस्ट 1 है, यहां पे b की पावर 1 है, यहां पे b की पावर 2 है। तो इन दोनों को आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये नोट कर लें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके जी, अब चलते हैं रिमूविंग द ब्रैकेट्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो वही सेम जिस तरह हमने वहां पे पढ़ा है, ब्रैकेट रिमूव करना कौन सा मुश्किल काम है। तो ये देखें, a है, b प्लस c है, ब्रैकेट रिमूव करने के लिए a इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे देखेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ab, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और ये हो गया प्लस, और a को अब आपने मल्टीप्लाई करना है c से। पहले आपने b से मल्टीप्लाई किया, फिर c से किया, तो ये अब आपका बन जाएगा ac बन जाएगा। तो ये है सिंपल तरीका कार इसका। ये देखें, ab फिर आपका प्लस और फिर आपका a के साथ c के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा। इसको भी आप कर सकते हैं। यहां पे एग्जांपल उसने दी है कि आप इसको सॉल्व करें। कैसे करेंगे, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 56 - 7 3 21, आंसर आ जाएगा 35। कौन सा मुश्किल काम है, इसको सॉल्व कर लीजिए। वो कहता है कि 9 2 + y। अब ये जो 9 है ये डिजिट के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18, जम्मा जम्मा जम्मा, प्लस प्लस प्लस, 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9y। तो ये है आपकी मल्टीप्लाई, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर। आगे चलते हैं। यस, अब आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपने सिंप्लीफाई करना होता है। कैसे, ये फार्मूला 3 फार्मूलाज यहां पे लिख रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। यहां से न्यूमेरिकल आते हैं, यहां पे लिख लेता हूं। अगर आपके पास है a + b का स्क्वायर, a + b मीन कोई भी डिजिट, वो 2 3 हो सकते हैं, x y हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर 2 डिफरेंट डिजिट का स्क्वायर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला होता है a + b का। तो ये होता है, इसको लिखते हैं a + b, यानी कि एक दफा जमा में लिखें, एक दफा आप सॉरी दोनों को आपने जमा में लिखना है, a + b, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल दे दूं, चलें दे लेते हैं। मैं कहता हूं कि यहां पे हम लिख लेते हैं, चलें इस तरह लिखते हैं, 2x + y का स्क्वायर,
इसको सॉल्व करें। कैसे लिखेंगे इसको? 2x प्लस वाई का स्क्वायर हो तो इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे लिखेंगे? इसी फार्मूला के तहत आपने क्या करना है, जो ये वाले डिजिट हैं, एक रकम है ये दूसरी रकम है, इसको आपने एक दफा प्लस करना है, दूसरी मतलब प्लस करना है, यानी कि 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ये है इसको लिखने का तरीका। अगर फर्दर सॉल्व करना है इसको तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। कैसे करेंगे? ये 2x को पहले बाहर रखेंगे, वो बाद की बात है, ये 2x बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2x प्लस वाई। फिर क्या करना होता है, इसको आपने बाहर रखना है प्लस वाई और ये आ जाएगा 2x प्लस वाई। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2 2 4 4 और ये x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा आपके पास 2xy बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 2xy प्लस ये बन जाएगा y का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फार्मूले कौन कौन से हुए हमारे? a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस बी एंड a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर यहां पे a माइनस बी का स्क्वायर हो तो फिर आप कैसे लिखेंगे? a माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला, इसको जरा देखिएगा, नीचे बल्कि लिखा हुआ है, यस। तो इसको लिखते हैं a का, अगर ये a माइनस बी का स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2, और अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है ये आपने समझना है कि देखें, a का स्क्वायर का मतलब पहली रकम का स्क्वायर, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है पहली और दूसरी रकम से जो भी होगी, यहाँ पे a b, और फिर आपने b का स्क्वायर लेना है, दूसरी रकम का स्क्वायर लेना है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे के समझा भी देता हूँ कि जैसे यहाँ पे उसने लिखा है कि ये वाला कर लेते हैं इसको, ओके। तो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे अगर दो डिफरेंट हो, एक और फार्मूला है उसको कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल ले लेता हूं। अगर ये है a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसका फाइनल आंसर आता है a की 2 माइनस बी की 2। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको आपने यूज करना होता है। अब थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं कैसे करना होता है। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी, ओके। लेट कर लेते हैं कि 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 का आपने स्क्वायर लेना है, इसका आंसर निकालना है, क्या आएगा? क्योंकि ये फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर यूज हो रहा है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये हो जाता है a की 2 प्लस 2ab जमा b की 2। इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। अब सेम यही वाला जो फार्मूला, ये जो 2x प्लस 3 है, इसी फार्मूला के तहत यूज हो रहा है क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहां पे देखें a का स्क्वायर यानी कि पहली रकम का स्क्वायर, तो हमारे पास पहली रकम 2x है, दूसरी 3 है, तो पहली का स्क्वायर ये 2x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ये आपका डिजिट है, a और b आपने मल्टीप्लाई करना है। a हमारे पास 2x है, b 3 है, तो ये है 2x और b हमारे पास 3 है, ये हमने कर दिया। ये है भी आपके पास 2ab हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी कि दूसरी रकम का स्क्वायर आपने लेना है। तो दूसरी रकम हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये है सॉल्व करने का तरीका। तो अब सॉल्व कैसे करना है, वही सेम, 2x है, 2x का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 x की पावर 2, ये 4x का स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 12, और ये हो जाएगा 12x प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9। तो ये है इसका फाइनल आंसर 2x प्लस 3 के स्क्वायर का। दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट समझाने के लिए आपको। अगर आपको कहा जाता है कि आप लिखें x माइनस 2 का स्क्वायर ले, इसका आंसर निकालें, तो कैसे निकालेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करके, a माइनस बी का स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2 को यूज कर लें। इस तरीके को कैसे आए चलते हैं, पहले का स्क्वायर तो पहला x है, x का स्क्वायर माइनस 2, पहली रकम हमारे पास x है, दूसरी b हमारे पास 2 है, प्लस b दूसरी 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर बन गया, माइनस 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस 4x बन गया, प्लस 2 का स्क्वायर है तो ये प्लस 4 बन गया। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना होता है। एक और एग्जांपल, यहाँ पे जगह नहीं थी, चलें नीचे में सॉल्व कर लेता हूँ।
चलें थोड़ा सा रफ पे चलते हैं, यहाँ पे कोई और एग्जांपल दे के समझा देता हूँ यहाँ पे रफ पेज पे। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर आपके पास ये है 2x - 3 और यहाँ पे है 2x + 3 और आपसे कहा जाता है कि जी आपका आंसर निकालें इसका। ये बिल्कुल सेम वही फार्मूला है, दोनों सेम रकमें हैं, एक में प्लस हो रही है एक में माइनस हो रही है, तो ये बिल्कुल सेम वही फार्मूला है कि a जमा b एंड a - b, a जमा b a - b। देखें दोनों सेम रकमें, एक प्लस हो रही है एक माइनस हो रही है, लेकिन इसका फार्मूला क्या है, ये इक्वल होता है a की 2 - b की 2। ये नोट कर लें, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। पहली रकम हमारे पास 2 है, दूसरी 3 है, तो पहली रकम का स्क्वायर, इसको फार्मूला को यूज करें, पहली रकम का स्क्वायर तो ये 2 है, 2x का स्क्वायर माइनस, और दूसरी 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर। अब 2x का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x की 2, 4x की 2 माइनस 3 का स्क्वायर आप लें तो ये 9 हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो ये 3 फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं। मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं रिवाइज करवाने के लिए आपको। अगर है a + b का स्क्वायर तो ये होता है a की 2 माइनस 2 ओके, a + b का अगर स्क्वायर है तो ये होता है a की 2 + 2ab + b की 2। इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना होता है। अगर a - b का स्क्वायर लेना है तो इसको a की 2 - 2ab जमा b की 2, इससे सॉल्व करना है। और अगर आपका सिंपल जो है आप कह दें कि ये वाला है a की 2 - b की 2 है, तो इसको हम लिखते हैं a + b a - b। तो ये 3 फार्मूलाज हैं जो आपको अलजेब्रिक सम में आपकी कैलकुलेशन इजी बना सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके, हम ये फाइल पे चले गए। कैंसलिंग कॉमन फैक्टर्स, इसको आपने कैसे कैंसिल करना होता है, यानी कि सिंप्लीफाई करना आप इसको कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने यहां पे एग्जांपल दिया 10 को आपने 35 पे डिवाइड करना है और आप इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, आपने कोई ना कोई ऐसा इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी होती है कि वो आपकी कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 × 2 लिख दूं 10 है। ओके, 75 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना 5 × 7, ये भी 35 है। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 2/7। इसको कहते हैं कैंसलिंग कॉमन फैक्टर या सिंप्लीफिकेशन इसको कहते हैं। जिस तरह उसने यहां पे एक और एग्जांपल दिया, नीचे चले जाते हैं, यहां पे yx ओवर 2x की एग्जांपल दी है, तो यहां पे देखें तो ये x से कैंसिल हो गया तो ये y/2 आ जाएगा। ये होता है सिंप्लीफिकेशन तरीकाकार। ठीक है, अब आप यहां पे देखें x ओवर x + y। अब क्योंकि ये दोनों रकमें जमा हो रही हैं, आप x को x से कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको भी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, हाँ इसको कर सकते हैं। उसने लिखा है कि ABC, ये वाला क्वेश्चन, ABC डिवाइडेड बाय 3AC, तो A को A से कैंसिल करें, C को C से कैंसिल करें तो बच जाएगा B/3। ये है सिंप्लीफाइड। आगे फर्दर चलें, इसको भी आप सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों जमा हो रही हैं। ओके, एक और एग्जांपल है, वो कहता है कि 21x की 3 ये हो जाएगा 14x। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहां पे देखें 2 7 7 का आप टेबल पढ़ें, यहां पे 2 7 14 और 7 3 21 होता है, और ये एक x है तो ये एक x से एक x कैंसिल, तो यहां पे स्क्वायर बच जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 3/2x का स्क्वायर, ये है इसकी सिंप्लीफिकेशन, 3/2x का स्क्वायर। तो इस तरह आप जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, यहां पे इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहां पे। ओके, अब चलते हैं जी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे चलते हैं। तो ये भी सिंपल है, a को c से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपके पास है a/b मल्टीप्लाई c/d, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें, ac ओवर bd आ जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी जो हम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये भी बिल्कुल वही सेम सिंपल कैलकुलेशन है। 4 2 8 है और c का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इस तरह 2a/c मल्टीप्लाई 4/c। इसका आंसर क्या आएगा, c के साथ मल्टीप्लाई होगा
2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8a बन जाएगा और ये c का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वो सारी कैलकुलेशंस हैं जो आज हमने सीखी हैं बेसिक अलजेब्रा की। तो ये थी जी आज की वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथी वीडियो ज़रूर है, लेकिन जो इनिशिएटर्स हैं स्पेशली जिनको बेसिक मैथ का पता नहीं है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें भी सही, और अगेन देखें और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, और जो भी प्रॉब्लम है आपका इंशाल्लाह आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।